अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आ चुके अपने एफआईटी लेक्चर नंबर 4 के साथ, और इस लेक्चर में हम पढ़ रहे होंगे स्टोरेज डिवाइसेस, और इसके टाइप्स पढ़ेंगे एंड मेमोरी यूनिट्स को हम कवर कर रहे होंगे। इससे पहले लेक्चर्स में हमने टाइप्स ऑफ हार्डवेयर में इनपुट हार्डवेयर, आउटपुट हार्डवेयर और सिस्टम बॉक्स को इन डेप्थ कवर कर लिया था। अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो एफआईटी प्लेलिस्ट की तरफ जाके आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे स्टोरेज डिवाइसेस, और स्टार्ट करते हैं अपने स्टोरेज डिवाइसेस से। सबसे पहला क्वेश्चन, स्टोरेज डिवाइसेस होते क्या हैं? तो सिंपल सा डिफिनेशन में मैंने यहाँ पे लिखा है वो डिवाइसेस जो कि चीज़ों को स्टोर करते हो, या इसके स्टार्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोर एज। तो एक ऐसा स्टोर जो टाइम के साथ आपका डेटा स्टोर कर रहा होता है, या जिन्हें आप यूज़ करते हो डेटा को स्टोर करने के लिए। तो हार्डवेयर का ही ये टाइप है, और हार्डवेयर के लास्ट टाइप में ये आ जाता है। इन्हें हम टच कर सकते हैं, और इनका भी एक ख़ास और स्पेसिफिक शेप होता है, और इन डिवाइसेस को हम यूज़ करते हैं डेटा को क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए। इसलिए इनका नाम स्टोरेज डिवाइसेस रखा गया है। तो हार्डवेयर की जितने भी चीज़ें होंगे उनका जैसे काम होगा, उनके काम के अकॉर्डिंग उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। तो यहाँ पे स्टोरेज डिवाइसेस का काम है डेटा को स्टोर करना। डेटा डिफरेंट टाइप का हो सकता है। डेटा में आपके फाइल्स आ सकते हैं, डेटा में आपके इमेजेस आ सकते हैं, और डेटा के इनसाइड वीडियो आ सकते हैं, आपके सॉफ्टवेयर्स आ सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपका डेटा होगा, इनको स्टोर करने के लिए आप इन डिवाइसेस का यूज़ करते हो, इसीलिए इन्हें कहा जाता है स्टोरेज डिवाइसेस। अब नेक्स्ट इसके टाइप्स की तरफ चले जाते हैं। कितने टाइप्स के स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं? तो हमें यहाँ पे बताया जा रहा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। दो टाइप्स के स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। एक होगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, और दूसरा होगा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। और फर्स्ट यहाँ पे आ जाता सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को हम परमानेंट स्टोरेज डिवाइस भी कह सकते हैं। तो नाम से पता चल रहा है परमानेंट क्या करना, स्टोर करना। तो वो डिवाइसेस जो परमानेंटली आपका डेटा स्टोर कर रहे होते हो, उन डिवाइसेस को हम यहाँ पे सेकेंडरी या तो परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस कह सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन में भी वही सेम चीज़ हमें समझाया जा रहा। तो स्टोर करते हैं ये डेटा को, पर डेटा को कब तक? परमानेंट, जब तक आप खुद डिलीट ना कर लो, या ये वाले जो डिवाइसेस होंगे ये डैमेज ना हो जाए। डैमेज मतलब टूट ना जाए, या कोई स्क्रैच वगैरह ना आए, या जब तक आप खुद डेटा को क्या ना कर लो, डिलीट ना कर लो, तब तक इसमें डेटा रहेगी। अगर इस डिवाइस को डैमेज किया जाए या तो डेटा इससे डिलीट किया जाए, तभी यहाँ पे ये डेटा लॉस कर लेते हैं। वरना आप इसमें डेटा एक दफ़ा आपने स्टोर कर लिया, फिर परमानेंटली इसमें डेटा होगी। जब चाहो आप डेटा को कॉल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, तो इसमें पहला मैंने यहाँ पे लिखा है FDD, फ्लोपी डिस्क ड्राइव। बहुत पुराना स्टोरेज डिवाइस है। स्टार्ट में इस स्टोरेज डिवाइस को कंप्यूटर के इनसाइड रखा जा रहा था, FDD को। और FDD यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या था, स्लो था। एक नंबर दो, इसमें यहाँ पे कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ 700 MB की होती थी। मतलब आप इसमें जो डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ 700 MB तक स्टोर कर सकते हो, और 700 MB बहुत ही कम होते हैं। आजकल अच्छे इमेज अगर आप क्लिक करते हो तो वो MBs में चला जाता है। तो आप अच्छे क्वालिटी का कोई भी इमेज अगर कैप्चर करते हो तो वो 10 MB, 20 MB, 30 MB, इवन 100 MB की तरफ वो चला जाता है। वीडियोस तो अगर 1 आवर्स की आप कोई वीडियो देख ले या डाउनलोड कर ले, वो तो जीबीज़ में, अगर वो अच्छे क्वालिटी में हो तो वो जीबीज़ में चला जाता है। तो 700 MBs बहुत ही ज़्यादा कम थे। तो FDD को फिर रिप्लेस किया गया। हम टेक की दुनिया में रहते हैं, तो ज़ाहिर बात है टेक्नोलॉजीज़ टाइम के साथ क्या होंगे, अपडेट होंगे। तो टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम चल रहा होता है, इम्प्रूवमेंट हो रही होती है। तो FDD को रिप्लेस किया HDD ने। अब HDD में क्या ऐसी चीज़ें आए? सबसे पहले यहाँ पे जो कैपेसिटी थी 700 MB की, तो जो HDD आया इसने यहाँ पे कैपेसिटी को बढ़ा लिया। यहाँ पे कैपेसिटी की अब कोई लिमिट नहीं है, आप इसमें हज़ारों और लाखों जीबीज़ तक डेटा आराम से स्टोर कर सकते हो। पर HDD या हार्ड डिस्क ड्राइव, इसमें भी एक प्रॉब्लम है। इसके इनसाइड कुछ प्लेट्स होते हैं। प्लेट्स जैसे ये रहा हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क के इनसाइड एक प्लेट होती है, और यहाँ पे एक नीडल होती है। अब वो प्लेट इस तरह घूम रहा होता है। अब जैसे जैसे वो घूम रहा होता है तो नीडल उसके ऊपर से डेटा को रीड कर रहा होता है, कॉपी पेस्ट कर सकते हो डेटा को वगैरह। ज़ाहिर बात है इसका यहाँ पे जो प्लेट होता है वो लोहे और स्टील का होता है। लोहे की चीज़ें यहाँ पे वेट में ज़्यादा होते हैं, तो इसका वेट ज़्यादा है। प्लेट घूमेगी तभी डेटा आपको मिल रहा होता है। घूमने से डेटा बहुत ही स्लो प्रोसेस करता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्लो था। इसका साइज़ भी बड़ा था। ये साइज़ में कुछ बड़े हैं। इसमें जो रिस्क था डेटा का, रिस्क भी ज़्यादा है इसमें डेटा का। रिस्क मतलब अब देख लो, अगर इसका वेट ज़्यादा है, इसका साइज़ बड़ा है, और ये स्लो भी है,
प्लस इसकी हाई कैपेसिटी है और इसमें अगर डेटा मान लो आपने 100 जीबी का डेटा इसमें स्टोर कर लिया, 100 जीबी का डेटा स्टोर कर लिया, तो अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स पढ़ा है अपने, यहाँ से यहाँ मतलब ये ज़मीन है, अर्थ है, और ये फ्लोर है या ऊपर जगह जहाँ पे ये हार्ड डिस्क पड़ा हो। अगर ये गिर जाता है तो जितनी भी वज़नी चीज़ होगी वो ज़मीन के साथ टकराएगा, उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा। और इसमें जो आपका 100 जीबी का डेटा या जितना भी डेटा आपने रखा होगा वो 100% हमेशा रिस्क में होता है, 100% रिस्क में होता है। एक दफ़ा गिरा, प्लेट के ऊपर छोटा सा स्क्रैच भी आया या ये टूट जाता है या स्क्रैच भी आया तो आपका डेटा सारा यहाँ पे ज़ाया हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो फिर तो यहाँ पे इसे भी रिप्लेस किया, किसने रिप्लेस किया? नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस आ जाता है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब सॉलिड स्टेट ड्राइव के इनसाइड चिप का कंसेप्ट यूज़ किया गया है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं चिप, चिप लाइक जैसे आपका सिम कार्ड होता है और जैसे आपका मेमोरी कार्ड होता है, जिसे SD कार्ड भी कहते हैं। तो यहाँ पे प्लेट का कंसेप्ट ख़त्म हो जाता है। तो अगर प्लेट का कंसेप्ट ख़त्म होगा तो ज़ाहिर बात है फिर यहाँ पे जो हार्ड डिस्क है उसका साइज़ बड़ा था और जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है उसका साइज़ यहाँ पे कुछ इस तरह से छोटा हो जाता है, इसमें प्लेट वगैरह नहीं होता। अच्छा, और इसका वज़न भी यहाँ पे कम, क्योंकि इसमें यहाँ पे प्लास्टिक का कंसेप्ट यूज़ किया गया है। दूसरा चिप है तो चिप बनिस्बत है यहाँ पे इसके प्लेट के ज़्यादा फास्ट होते हैं, तो ये इससे ज़्यादा फास्ट है। अब एक और चीज़ बताता चलो, यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होगा। अगर आप यहाँ पे 128 GB का हार्ड डिस्क लेते हैं और मान लें वो हार्ड डिस्क 128 GB का आपको पड़ रहा है 600 रुपये का, 500 रुपये का। पर वहीं पे 128 GB का अगर आप SSD लेते हैं, SSD फिर SSD आपको 3000, 4000, 5000 इतने ज़्यादा कीमत में आपको मिल रहा होता है। तो ये एक्सपेंसिव हो जाता है, पर हाँ ये आपको फीचर्स दे रहा होता है। नंबर एक, ये फास्ट होता है। नंबर दो, लेस रिस्क होता है, इसमें रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, प्लास्टिक का है, वज़न कम हो जाता है। तो अगर आप यहाँ से इसे गिरा दो तो ये हाथ पे अगर ये मतलब गिरेगा तो ज़ाहिर बात है प्लास्टिक की चीज़ है, वज़न कम होगी तो नुकसान कम होगा। और इसमें रिस्क सिर्फ और सिर्फ 10% का होता है डेटा लॉस करने में या डेटा लॉस होने में। तो इन फ्यूचर जब भी आपका कंप्यूटर स्लो चलता हो या आप चाहते हो मेरा डेटा हमेशा सिक्योर रहे तो आप यूज़ कर सकते हो, आप जा सकते हो SSD के साथ कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क है उसे निकाल सकते हो और उसे रिप्लेस कर सकते हो किस चीज़ के साथ? SSD के साथ। SSD कंप्यूटर को फास्ट भी चलाता है। अगर एक कंप्यूटर आपके पास है वो ऑन होने में 2 3 5 मिनट लगा रहा है और डेटा को प्रोसेस करने में भी ऐसा ही काम कर रहा है, वो लोडिंग के बाद चीज़ें लेके आ रहा है। तो आप सिंपल यहाँ पे इसके इनसाइड जो हार्ड डिस्क होगा, जो HDD होगा, उसे रिप्लेस कर लो SSD में। तो अगर ये कंप्यूटर 5 मिनट में ऑन हो रहा है तो SSD वाले जो लैपटॉप या कंप्यूटर होंगे वो 1 मिनट के इनसाइड ही ऑन हो जाते हैं। दूसरा, इसमें जो डेटा होगा किसी भी सॉफ्टवेयर को आप ओपन करोगे बहुत ही फास्ट तरीके से वो आपको रिस्पॉन्स दे रहा होता है और बहुत ही फास्ट तरीके से वो चल रहा होता है। तो यहाँ पे हमने 3 डिवाइसेस कवर कर लिए। नंबर एक एफ टी टी ओल्ड डिवाइस था और पहले कंप्यूटर में आता था, आजकल शायद इसे कोई यूज़ करता होगा। आजकल यूज़ किया जाता है हार्ड डिस्क का, पर हार्ड डिस्क क्या है, स्लो है पर हाई कैपेसिटी इसमें। तो इसे रिप्लेस किया किसने? एस एस डी फास्ट हुआ और इसमें भी हाई कैपेसिटी होती है स्टोरेज का। यहाँ नेक्स्ट आ रहा है NVMe, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये भी आप समझ सकते हो एडवांस वर्जन है SSD का और ये भी छोटे से चिप होते हैं, ये भी छोटे से चिप होते हैं और ये SSD से भी ज़्यादा कंप्रेस्ड है। तो ये समझ लें SSD अगर साइज़ इतना लेता हो तो ये जो NVMe है इसका साइज़ आपको SSD का हाफ मिलेगा। तो ये SSD से भी ज़्यादा छोटे हो जाते हैं और ये एडवांस वर्जन है। जितना आप अगर SSD को यूज़ करते हो वो एक्सपेंसिव है, NVMe को यूज़ करोगे वो उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो ये थे आपके स्टोरेज डिवाइसेस जो कंप्यूटर के इनसाइड पाए जाते हैं, या तो फिर आप कंप्यूटर में लगा सकते हो। नए लेटेस्ट वर्जन के जितने भी लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं उसमें SSD या तो NVMe आपको मिलेगा। हार्ड डिस्क आपको खुद लेना होगा या पुराने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क पाए जाते हैं। पर हाँ, पुराने कंप्यूटर आपके पास मौजूद है तो उनको भी आप SSD में रिप्लेस कर सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मज़ीद 3 डिवाइसेस और इन 3 डिवाइसेस को हम समझ रहे होंगे। सबसे पहले आ रहा है CD, कम्पैक्ट डिस्क। ये डिस्क डिस्को से लिया गया है और डिजिटल वीडियो डिस्क DVD और ब्लू रे डिस्क, इन तीनों का काम क्या है? इन तीनों में भी हम डेटा स्टोर करते हैं, इन तीनों में भी हम डेटा स्टोर करते हैं, या ये भी स्टोरेज डिवाइसेस होंगे। अगर आप इसमें डेटा स्टोर करते हो तो ज़ाहिर बात है इसमें भी आप इसे जेब में तो एक दफ़ा घुमा नहीं सकते हो, नंबर एक। नंबर टू, अगर इसमें छोटा सा स्क्रैच आ जाता है तो आपका डेटा सारा क्या हो जाएगा? ज़ाहिर बात है
लॉस हो जाएगा। और इसे रिप्लेस किया यहाँ पे यूएसबी ने, इन तीनों को रिप्लेस किया यूएसबी में, क्योंकि यूएसबी एक छोटा सा चिप होता है, इसमें आप जितना डेटा डाल सको डाल सकते हो। आप इसे जेब में घुमा सकते हो, यहाँ वहाँ, इसमें आप डेटा कॉपी पेस्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और इसके थ्रू आप विंडोज़ कर सकते हो। तो जितने भी काम आप यहाँ पे सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क के थ्रू करते थे, वो सारे काम पॉसिबल है और मुमकिन है किस चीज़ के थ्रू, यूएसबी के थ्रू और मेमोरी कार्ड के थ्रू। मेमोरी कार्ड भी आपने देखा होगा, वो छोटा सा चिप मेमोरी कार्ड। और मेमोरी कार्ड को भी हम यूज़ करते हैं, तो यूँ समझ लें सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क को यूएसबी और मेमोरी कार्ड ने रिप्लेस कर लिया। तो मेमोरी यूएसबी के इनसाइड भी यहाँ पे फास्ट और स्लो प्रोसेस वाले यूएसबी होते हैं, जिसका हाई स्पीड यहाँ पे 3.0 आपको मिल जाता है। 3.0 वाले जो यूएसबी होते हैं वो सबसे ज़्यादा फास्ट होते हैं, तो उसके ऊपर लिखा होता है 2.0, 1.8, कुछ इस तरह से उनके ऊपर नंबर लिखे होते हैं। तो 3.0 अगर उसके ऊपर लिखा है तो समझ लें ये सबसे ज़्यादा फास्ट होगा और ये फास्ट प्रोसेस करेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं सीडी, और नेक्स्ट था डीवीडी, और उसके बाद नेक्स्ट था ब्लू रे डिस्क। इसे डिस्को से लिया गया है। डिस्को देखा होगा, एक प्लेट होती है, उस प्लेट के ऊपर यहाँ पे कुछ बटन्स होते हैं, बटन्स के ऊपर वो वॉइस को ऊपर नीचे करते हैं, और यहाँ पे एक और स्लॉट और सॉकेट होता है, इसके ऊपर प्लेट रखा जाता जिससे डेटा रीड किया जाता है या सॉन्ग चलाए जाते हैं। तो इसी डिस्क से यहाँ पे इन तीन चीज़ों के यहाँ पे जो लास्ट में डी 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 आ रहा है, इनका मतलब भी वही सेम डिस्क है। अच्छा, इन तीनों में फ़र्क क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे सीडी को समझते हैं। तो सीडी, इसकी जो कैपेसिटी होगी वो आपको 700 MB तक मिल रही होती है। इसमें सिर्फ 700 MB तक आप डेटा स्टोर कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें 3 टाइप्स के यहाँ पे सीडी होते हैं, 3 टाइप्स के सीडी। पहला होगा जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हो। दूसरा होगा इसमें आप डेटा को रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, पर वन टाइम। अगर इसमें पहले से डेटा मौजूद है तो वो डेटा आप डिलीट कर सकते हो। डिलीट करने के बाद अपना जो डेटा है वो आप इसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या अपना डेटा इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो, पर वन टाइम आप अपना डेटा इसमें रख सकते हो, डाल सकते हो। उसके बाद ये फिक्स हो जाता है। इसमें आप डेटा को बार बार रीड और राइट कर सकते हो। तो ये 3 टाइप्स के आपके पास सीडी के डिवाइसेस होते हैं। पहला, सिर्फ और सिर्फ जो डेटा पड़ा है इसमें वही डेटा आप यूज़ कर सकते हो, खुद का डेटा इसमें नहीं डाल सकते। जैसे कि कुछ गेम्स होते हैं, वो गेम सिर्फ आप यूज़ कर सकते थे और उस गेम को आप चेंज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, खुद का डेटा इस सीडी में नहीं रख सकते थे। नंबर 2, अगर आप चाहते हो मुझे कुछ मेमोरीज़ बनाने हैं, तो आप अपने पिक्चर्स वगैरह या वीडियोज़ वगैरह रखोगे किसी सीडी में, कोई ऐसा सीडी जो वन टाइम आपकी चीज़ें रिकॉर्ड कर ले और बार बार आपके लिए वो चीज़ें चला ले, पर रिकॉर्ड एक दफ़ा किया जाएगा उसमें। नंबर 3, अगर आप चाहते हैं मुझे बार बार यूएसबी की शक्ल में इसे यूज़ करना है, तो आपको फिर ऐसी सीडी और डीवीडी या ब्लू रे डिस्क लेना होगा जिसमें डेटा बार बार आप रीड और राइट कर सको। सेम इसी तरह डीवीडी में होता है, तो इसमें भी एक होगा जिसमें डेटा सिर्फ रीड होगी, दूसरा होगा जिसमें डेटा रीड और राइट होगी वन टाइम, और तीसरा होगा जिसमें डेटा रीड एंड राइट होगी मल्टीपल टाइम्स। अच्छा, कैपेसिटी, तो कुछ होंगे 7 GB का आपको यहाँ पे कैपेसिटी दे रहे होते हैं, कुछ 4 GB की कैपेसिटी दे रही होती है, और सीडी आपको 700 MB तक कैपेसिटी दे रहा होता है। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है ब्लू रे डिस्क। तो ब्लू रे डिस्क में भी यही सेम, इसमें भी आपके पास रीड एंड राइट वन टाइम, रीड एंड राइट मल्टी टाइम, पर इसमें यहाँ पे कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। इसमें आप 128 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हो। पर सीडी का साइज़ आपने देखा होगा कुछ इतना बड़ा, और ये प्लास्टिक के होते हैं, तो जेब में रखोगे तो ज़ाहिर बात है कीज़ वगैरह के साथ टच होंगे, स्क्रैच आया तो ये डेटा आपका लॉस कर लेता है। तो अगर 128 GB आपने डेटा स्टोर किया हो, इसमें छोटा सा स्क्रैच आया तो ये यहाँ पे आपका डेटा लॉस कर लेता है। तो यहाँ पे आ जाता है रोल किसका, फ्लैश ड्राइव का। फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव कौन से थे, तो दो आपने अभी पढ़े। एक था मेमोरी कार्ड, और इसे एसडी कार्ड भी कहा जाता। दूसरा था यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। आजकल फ्लैश ड्राइव बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता, और इवन सीडी और डीवीडी या ब्लू रे डिस्क का जो जगह था, जिसे रूम, सीडी रूम, डीवीडी रूम कहा जाता था, वो जगह भी आजकल के लैपटॉप और कंप्यूटर में ख़त्म हो गए। आपको शायद ही किसी सिस्टम बॉक्स में, लेटेस्ट वर्जन के सिस्टम बॉक्स में सीडी और डीवीडी को प्ले करने का वो जो जगह होगा वो मिले। इसी तरह लैपटॉप में भी, लेटेस्ट वर्जन के लैपटॉप अगर आप लेते हैं तो उसमें भी ये चीज़ें नहीं होते, क्योंकि जो काम आप इनसे कर सकते हो वो सेम काम आप यहाँ पे यूएसबी और मेमोरी कार्ड से कर सकते हो। सेकेंडरी और परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस को भी यहाँ पे 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस, दूसरा होता है
मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस, तीसरा होता है फ्लैश ड्राइव्स या फ्लैश स्टोरेज डिवाइसेस। अब प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस होते क्या हैं, तो स्टोरेज डिवाइस यहाँ पे डिफिनेशन समझते हैं। वो स्टोरेज डिवाइसेस जो कि यूज़ होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, पर प्राइमरी टाइम के लिए या फॉर अ वाइल, एक मुद्दत के लिए, एक मोमेंट के लिए। अब उस मोमेंट में कंप्यूटर के पास, या आप ये कह सकते हो कि वो मोमेंट जिसमें कंप्यूटर यहाँ पे ऑन है, कंप्यूटर क्या है, ऑन है, कंप्यूटर के पास पावर है। अगर पावर है तब तक आपका प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस ज़िंदा होगा और ये डेटा को स्टोर करेगा। इसका मतलब ये डिपेंडेंट रहता है। ये किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रिसिटी पे। इलेक्ट्रिसिटी ऑन होगी तो ये आपका डेटा क्या करेगा, स्टोर करेगा। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म तो आपका डेटा स्टोर करने का जो अमल होगा वो ख़त्म हो जाएगा और ये डेटा आपका लॉस कर लेगा। तो ये समझ ले, वो स्टोरेज डिवाइसेस जो आपके डेटा को रन करता हो, ओपन करता हो, ठीक है, या जो वर्क आप करते हो, जो भी काम करते हो, इस वक्त मैं जो काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये फ़ाइल मैं रन कर चुका हूँ। अब इस फाइल का भी कोई ना कोई तो साइज़ होगा। तो ये इस वक्त अगर ओपन है तो ये साइज़ कहाँ पे ले रहा है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर साइज़ ले रहा है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कब तक ओपन है और कब तक लाइव होगा, कब तक ज़िंदा होगा, जब तक कंप्यूटर के पास क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी। इलेक्ट्रिसिटी अगर बंद करेंगे तो ये आपका डेटा बंद कर लेगा, वेस्ट कर लेगा, आपने जितना काम किया होगा ये सारा वेस्ट कर लेता है। तो ये समझ ले, आप जब कंप्यूटर को ऑन करते हो तो कुछ फाइल्स होंगे, वो फाइल्स क्या हो जाते हैं, रन हो जाते हैं। तो रन होके वो कहाँ पे आ जाते हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर आ जाते हैं। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, अगर कंप्यूटर को आप ऑफ कर लेते हो तो प्राइमरी जो स्टोरेज डिवाइस होगा वो रेस्ट मोड की तरफ चला जाता है। तो रेस्ट मोड में इसके पास कोई भी डेटा नहीं होता, ये आपका डेटा, टोटल डेटा लॉस कर लेता है। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में यहाँ पे एक ही स्टोरेज डिवाइस होता है जिसे हम यहाँ पे रैम कह रहे होते हैं। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडमली आप इसके ऊपर कोई भी डेटा एक्सेस करके काम कर रहे होते हो। तो काम करना, डेटा को रन करना, कंप्यूटर को ओपन करना, फाइल को ओपन करना, जैसे ही ओपन करोगे तो ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर आ जाते हैं। किचन का हम यहाँ पे एग्जांपल समझ रहे होंगे, या तो आप कोई सालन वगैरह बना रहे हैं, कोई चीज़ आप कुक कर रहे हो, तो कुक करने के लिए आप क्या करते हो, आप यूज़ करते हो यहाँ पे एक बर्तन का, ठीक है, आप एक बर्तन का यूज़ करोगे। अब जैसे आपने कुक कर लिया तो यूँ समझ लो इसमें ढेर सारा यहाँ पे सालन पड़ा है, ठीक है, फूड पड़ा है, इसमें ढेर सारा फूड पड़ा है। अब फूड डायरेक्ट आप यहाँ से नहीं खाओगे। अब फूड आप यहाँ से डायरेक्ट नहीं खाओगे तो क्या यूज़ करोगे खाने के लिए, आप यूज़ करोगे प्लेट का। तो आप यहाँ से फूड चम्मच के थ्रू उठा के इस प्लेट के ऊपर रखोगे और यहाँ से आप ईट करना स्टार्ट कर लोगे। अच्छा, तो मतलब फूड यहाँ पे बना और खाने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, बिल्कुल। तो ये आपका एग्जांपल होता है एचडीडी या तो एसएसडी का, हार्ड डिस्क ड्राइव या तो सॉलिड स्टेट ड्राइव। और ये एग्जांपल होता है रैम का। तो रैम के ऊपर आप काम करते हो, हाँ, रैम के ऊपर आप खाते नहीं हो, रैम के ऊपर आप काम करते हो। इसी तरह सेम अगर आप इंटरनेट को ओपन कर लेते हो, ओपन करने के बाद मान लें आपने किसी ब्राउज़र को ओपन कर लिया, और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको कोई इमेज पसंद आ जाती है, कोई भी इमेज पसंद आ गई, आप सिंपल उस इमेज को क्या करोगे, डाउनलोड करोगे। एट द मोमेंट जैसे ही आपने उसे डाउनलोड कर लिया तो वो चला जाता है कहाँ पे, आपके कंप्यूटर में अगर एच था तो एच, अगर आपके कंप्यूटर में एस था तो एस, NVMe था तो NVMe के इनसाइड जाके स्टोर हो जाता है। अच्छा, डाउनलोड के बाद वो वहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है, परमानेंट है। दूसरा, आप चाहोगे कि मुझे वो जो इमेज मैंने डाउनलोड किया है उसे तो देखना भी है, तो आप हार्ड डिस्क के इनसाइड एक फ़ोल्डर होती है जिसे हम डाउनलोड फ़ोल्डर कहते हैं, और डाउनलोड्स के इनसाइड जाके आप सिंपल वो इमेज देखते हो और इस इमेज को क्या करोगे, ओपन करोगे। मान लो उसी वक्त आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो बंद हो जाती है, चार्ज ख़त्म हो जाती है और लैपटॉप बंद हो जाती है। अब बंद होने के बाद क्या ये इमेज वापस स्क्रीन के ऊपर होगा, क्या स्क्रीन के ऊपर होगा ये इमेज, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इमेज बंद हो जाती है। तब जब आप कंप्यूटर को वापस ऑन करते हो, ऑन करने के बाद आप वापस यहाँ पे हार्ड डिस्क की तरफ या सॉलिड स्टेट ड्राइव की तरफ, स्टोरेज डिवाइस की तरफ चले जाओगे और जहाँ पे डाउनलोड किया था वहीं से इमेज को एक दफ़ा फिर ओपन कर लेते हो। तो ये समझ लें, जब आप काम करते हो, आप चीज़ों को अगर ओपन करते हो, आप चीज़ों को अगर रन करते हो, और जो भी आप काम करते हो, वर्क करते हो, चाहे टाइप कर रहे हो, चाहे ड्राइव कर रहे हो, ये सारे काम कहाँ पे हो रहे होते हैं, रैम के ऊपर। बाकी आप अगर फाइल्स को करते हो सेव, तो सेव करने के बाद कहाँ चले जाएंगे, आपके कंप्यूटर में जो भी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होगा उसके इनसाइड वो चले जाते हैं।
तो मान लें अगर आप कोई गेम खेल रहे हो या तो कोई वीडियो फिल्म वगैरह देख रहे हो, बड़ी वीडियो देख रहे हो, तो यहाँ पे वीडियो चलती गई चलती गई चलती गई और आपने यहाँ तक देख लिया। यहाँ तक देखने के बाद यहाँ पे लैपटॉप कंप्यूटर आपका बंद हो जाता है। आप जब कंप्यूटर को वापस ओपन करोगे तो क्या वो वीडियो या जो गेम आपने खेला था, क्या वो वहीं से स्टार्ट होगा? हरगिज़ नहीं, वो वहीं से स्टार्ट नहीं होता। इवन वो स्क्रीन के ऊपर होता ही नहीं है। फिर आप वापस जाओगे, जो स्टोरेज डिवाइस है वहाँ से उसे ओपन करोगे, रन करोगे। रन करने के बाद वो वापस स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। तो स्क्रीन के ऊपर जो भी चीज़ें आए तो यूँ समझ ले वो रन हो रहे होते हैं कहाँ पे? रैम के ऊपर। रैम जब तक कब तक ज़िंदा होगा? जब तक इलेक्ट्रिसिटी होगी। इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म तो यहाँ पे रैम आपका डेटा वेस्ट कर लेता है। तो इसमें हमेशा सेव का यहाँ पे ऑप्शन यूज़ किया जाता है। जैसे आपने कोई चीज़ ओपन कर ली, लॉन्ग टर्म तक आप काम कर रहे हो, तो उस फाइल को आप हमेशा सेव करते हो, फिर उसके बाद उसमें चेंजेस कर करके फिर बार बार सेव करते जाओगे करते जाओगे। अब नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पे एक और स्टोरेज डिवाइस है, और मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन भी देने जा रहा हूँ। आप कहोगे कि ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है या प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, ये इन दोनों में से कौन से कैटेगरी में आएगा, ये आपका क्वेश्चन होगा। पर समझते हैं यहाँ पे एक दफ़ा ये रोम होता क्या है। तो रोम नाम से पता चल रहा है रीड ओनली मेमोरी। इसके डेटा को हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट और चेंज करने के लिए आपको बड़े मशीनरी की ज़रूरत होती है। तो आप यहाँ पे लैपटॉप या कंप्यूटर को ऑन ऑफ तो करते ही होंगे, मोबाइल को भी ऑन ऑफ करते हो बिल्कुल। आपके सामने एक लोगो, आपके सामने एक एनिमेशन, आपके सामने एक वीडियो, आपके सामने एक पिक्चर प्ले हो जाती है। आपके सामने एक पिक्चर प्ले हो जाती है, एक पिक्चर आ जाती है। जैसे अगर मेरे पास लिनोवो का लैपटॉप है तो सामने आ जाएगा लिनोवो, लिनोवो, ठीक है, लेनोवो। ये लेनोवो कभी एनिमेशन की फॉर्म में आपको लैपटॉप्स की इनसाइड मिलेगा, कहीं पे पिक्चर की फॉर्म में। इसका भी तो कोई ना कोई साइज़ होगा, क्योंकि ये डेटा है। अगर डेटा है तो इसका कुछ ना कुछ साइज़ तो होगा, बिल्कुल साइज़ होगा। कंप्यूटर को ऑन ऑफ आपने किया, आपके सामने एक एनिमेशन प्ले हुआ तो उसका एक साइज़ होगा। तो ये स्टोर कहाँ पे है? तो आपको कि ये हार्ड डिस्क के अंदर, एसएसडी के अंदर नहीं। हम एक टाइम पे एसएसडी को फुल डिलीट कर लेते हैं, रीसेट कर लेते हैं, तो इसे डिलीट होना चाहिए था। डिलीट नहीं होता, फिर भी ये कंप्यूटर की इनसाइड रहता है। कंप्यूटर को ऑन ऑफ करोगे तब ये आपको वापस दिख जाता है। तो सिंपल ये समझ ले, जब आप कंप्यूटर को ऑन ऑफ करोगे तो रोम के इनसाइड से यहाँ पे आपके सामने एक एनिमेशन प्ले हो जाती है, और वो एनिमेशन लैपटॉप के ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये लैपटॉप जो आप यूज़ कर रहे हो ये कौन सी कंपनी का है। तो यूँ समझ ले, कंपनी वाले यहाँ पे रोम का यूज़ करते हैं और इसमें एक डेटा ऐसा स्टोर कर लेते हैं जिसे सिर्फ और सिर्फ आप रीड कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते। तो हम समझ सकते हैं रोम के इनसाइड वो डेटा होगा जो आपको ब्रांड का निशानदेही देता है या ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका डेटा आप सिर्फ चेंज कर सकते हो अगर आप कंपनी के इनसाइड जो भी इसके मशीन्स होंगे उनका यूज़ करते हो। वैसे नॉर्मल आप डायरेक्टली इनका यहाँ पे जो भी डेटा होगा वो आप चेंज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। तो जब भी आप कंप्यूटर को, मोबाइल को ऑन ऑफ करते हो तो आपके सामने लोगो आ जाती है, इन्फिनिक्स, सैमसंग या मैक जो भी होगा। तो वो लोगो कहाँ पे स्टोर होगी? रोम की इनसाइड। और रोम यहाँ पे डेटा को परमानेंट स्टोर कर रहा है, रीड ओनली मेमोरी। और इसका डेटा सिर्फ और सिर्फ आप रीड कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते। और जब इलेक्ट्रिसिटी ऑन होती है या मोबाइल या लैपटॉप आप ऑन करते हो तभी ये प्ले होता है, वैसे नहीं। तो आप ये समझ सकते हो यहाँ पे वो डेटा जो हमें ब्रांड का रिप्रेजेंटेशन देता है वो डेटा कहाँ पे स्टोर होती है? रोम की इनसाइड। अब क्वेश्चन दे रहा हूँ कि ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है या प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे।